गरोठा विधानसभा में भी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां सपा प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव ने गांव में लोगों के बीच जाकर उनका समर्थन लिया है। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सभी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। इस बार झांसी की गरोठा विधानसभा में भी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कोई भी प्रत्याशी कमी नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव मोट, समथर, गरोठा, गुरसराय आदि क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वह क्षेत्र की जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि अगर जनता इस बार उन्हें मौका देती है तो वह हर दुख दर्द में जनता के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2017 में गरोठा विधानसभा की जनता ने भाजपा के प्रत्याशी को बहुत सारी उम्मीदें लगाकर एक मौका दिया था, लेकिन वह जनता की किसी भी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे और अब 2022 में एक बार फिर यहां की जनता समाजवादी पार्टी पर अपना भरोसा जता रही है और वे यह चुनाव वे भारी मतों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए कई योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ पहुंचाया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादों के सिवा किसानों को और क्षेत्र की जनता को कुछ भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जनता का अपार प्रेम और समर्थन मिल रहा है। ये गांव तो हमारा परिवार है। हमारे पुरखों ने आसपास रहकर कहीं ना कहीं विश्वास बनाया होगा। यहाँ सब परिवार की तरह साथ रहते हैं। यहाँ कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं है, बस यहाँ विकास करना चाहते हैं। लोग अपनी समस्याएं कम करना चाहते हैं। जहाँ उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में बच्चों को लैपटॉप मिल रहे थे, विद्या धन मिल रहा था, माताओं को पेंशन के इंतजाम थे। कोई गांव ऐसा नहीं जहां सपा सरकार ने काम ना किया हो। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से बात करके 700 करोड़ रुपए लगाकर पारीक्षा बांध को 70% निर्माण कराया गया था। वहीं उन्होंने जवाहरलाल राजपूत पर तंज कसते हुए कहा कि 5 साल से पारीक्षा बांध की जांच के नाम पर उन्होंने काम रोक रखा था, क्योंकि कहीं उसका श्रेय सपा को न मिल जाए। वहीं उन्होंने विकास कार्यों में फर्क करते हुए बताया कि जहां अखिलेश यादव सही वर्गों के लिए काम कर रहे थे, वहीं इस भाजपा सरकार में सारी योजनाएं बंद हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार जाति वर्ग की लड़ाई छेड़कर गरीबों के पैसे के साथ किसी उद्योगपति की जागीर में पहुंचाकर अपना हित साधने वाले लोगों के बीच लड़ाई है। विकास और वादों के बीच लड़ाई है। यहाँ वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं भाजपा सरकार के, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। इस मौके पर सपा के कई कार्यकर्ता सहित ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल असर मिल रहा है। आप देख लो, किसी गांव में चले जाओ। हमने कहा कि पिछले 2 चुनाव का अगर बीजेपी का इतिहास देखो आप, अगर बीजेपी को पूरा सिनेरियो देखो आप पॉलिटिकल, पिछली बार वो 47 सीट पर थे, हम 225 पे थे। इस बार हम लोग 47 पर हैं, वो 325 पे हैं। ये तो जनता का प्यार समर्थन था। लोगों ने सोचा था अखिलेश जी से भी बेहतर काम करेंगे, पर ये कोई काम नहीं गिना पाए। अखिलेश जी के समय यदि ओले पड़ गए तो इतना मुआवजा मिला, इतना 70 साल में किसी ने नहीं दिया। ये सुनने वाले नहीं है। अगर अखिलेश जी के समय सूखा पड़ गया तो घर में गरीब के पैकेट पहुँचा है। तो मैंने कहा लोगों में फ़र्क देख लिया। लोग ये जानना चाहते हैं, लोग अब जातियों के नाम पर नहीं लड़ना चाहते। लोग तरक्की करना चाहते हैं। वो अपने पैसे का इस्तेमाल अपने गांव की तरक्की पर करना चाहते हैं। अपनी परेशानी, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं है। अगर लैपटॉप योजना बंद नहीं होती तो गरीब मजदूर के बेटों की पढ़ाई बंद नहीं होती। बड़े वजन की आज अखिलेश यादव की सब नकल कर रहे हैं। कौन मॉडर्न पुलिस लेके आया? आप 100 नंबर डायल करो, पुलिस आ रही है। मैंने कहा जवाहर जी को जिस उम्मीदों से बनाया था वो किसी गाँव में कोई काम नहीं गिना सकते। और मैं दावे से कह सकता हूँ, आप किसी गांव चले जाओ विधानसभा के, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां दीपक यादव ने कोई ना कोई बड़ा काम ना कराया हो। ये फर्क है हम लोगों में। मैं कह सकता हूँ उसकी वजह है कि आप जाति बंधनों से छोड़कर लोग सब मिलकर साथ दे रहे हैं। और पूरे प्रदेश का जो माहौल है, उमड़ता जन सैलाब ये बता रहा है कि अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है। युवाओं का भी समर्थन देखा जा रहा है आपके साथ, क्या कहेंगे उन युवाओं के लिए? मैंने युवाओं से कहा कि देखो अखिलेश यादव के समय विजन देखो, हम लोग लेके आए थे मैन्युफैक्चरिंग जोन, जिससे इंडस्ट्री ऐसी लगे जहाँ से लोगों को नौकरी मिले। इन्होंने नाम बदल के डिफेंस रोड कर दिया। कोई उद्योग लगा 5 साल में? मैं वादा करता हूँ लोगों से, सरकार बनेगी जल्दी उद्योग लगाऊंगा और यहीं के लोगों को 50% नौकरी मिलेगी उस पर। जनसंपर्क जारी है, क्या कहेंगे? देखिए लोगों का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। लोग, ये गांव तो हमारा परिवार है। हमारे पुरखों ने आसपास रहकर ये कहीं ना कहीं विश्वास बनाया होगा। परिवार की तरह सारे लोग साथ हैं। यहाँ जाति वर्ग की लड़ाई नहीं है। लोग विकास करना चाहते हैं, लोग अपनी समस्याएं कम करना चाहते हैं। वहीं फैसलों का भी फ़र्क है।
पिछली सरकार में लैपटॉप मिल रहे थे, बच्चों को कन्या विधवा मिल रहा था, बेटियों को, माताओं को पेंशन का इंतज़ाम था। कोई गांव ऐसा नहीं जहां हम लोगों ने काम न कराया हो। इस गांव में भी आप जिस सड़क पे खड़े हैं, कोई सीसी पूछेंगे किसके समय बनी, कब बनी, तो आप पाएंगे कि समाजवादी सरकार में बनी है। हम लोगों ने एक एक काम करने की कोशिश की, हेड पंप लगाए, सब कुछ कर रहे थे। बांध लेकर हम लोग आए, करोड़ों की लागत से बांध बन रहा था। परीक्षा बांध 125 साल पुराना है। हम लोग चाहते थे जल्दी वो बांध बन जाए, क्योंकि यदि कभी परीक्षा बांध फट गया जो 100 साल 125 साल पुराना है, तो क्या भयावह स्थिति होगी, ये सोचा नहीं जा सकता। अखिलेश जी ने हमारी बात सुनी, 700 करोड़ रुपए खर्च करके बांध लगभग 70% बना पड़ा है। लेकिन जवाहर जी 5 साल से जांच के नाम पर रोके थे, सिर्फ इसलिए कि उसका श्रेय न मिल जाए। हालात बदले हैं, पूरे प्रदेश का माहौल आप देख रहे होंगे, अपार जन समर्थन एक साथ मिल रहा है। फ़र्क इतना है, लोगों के मनों में फ़र्क देखने को मिला है कि जहां अखिलेश जी सब वर्गों के लिए काम कर रहे थे, वहीं इस सरकार के अगर फैसले देखो, सारी योजनाएं बंद हैं। आज लैपटॉप योजना बंद है, बच्चों से लैपटॉप छीन लिए, कन्या विधवा बेटियों से छीन लिया, यहाँ तक कि 55 लाख माताओं से पेंशन छीन ली। 5 साल से पेंशन नहीं मिली है। ना लोहिया ग्राम बन रहे हैं, ना अम्बेडकर ग्राम मिल रहे हैं, ना जयसोन ग्राम बन रहे हैं। आखिर ये गरीबों का पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं? लोग ये ना जान जाएं कि इस पैसे से हमारी तरक्की हो सकती है। इसलिए जाति वर्ग की लड़ाई छेड़कर गरीबों के पैसे के साथ कहीं किसी उद्योगपति की जागीर में पहुंचाकर अपना ही साधने वाले लोगों के बीच लड़ाई है। विकास और वादों के बीच लड़ाई है। यहाँ वादे तो बहुत बड़े हैं बीजेपी के, पर विकास के नाम पे शून्य है। गांव में कोई काम नहीं किया उन्होंने। लोगों ने सोचा था कि जवाहर जी बनेंगे, हम लोग तो सब वर्गों की बेटियों की शादी करते थे, बहनें बनाई हमारे पास। मैं कह सकता हूँ राजनीति में जितनी बहनें भगवान ने मुझे दी, इतनी बहनें किसी नेता के पास नहीं है। कोई बरादरी नहीं जो मेरी बहन ना हो। 5 साल में जवाहर जी ने किसी एक बेटी की शादी नहीं की, तो हमने कहा 500 शादियाँ रुक गई। आने वाले 5 साल में हम लोग 1000 बेटियों की शादी करेंगे। कोई बरादरी नहीं होगी, क्योंकि हमारे घर में, किसान के घर में, मजदूर घर में, किसी घर कोई बेटी पैदा हो जाए, सपने तो उसके भी बड़े होते हैं कि मेरी शादी अच्छी करे। जब माँ बाप की गरीबी हालत देखती है वो बेटी, तो अपने सपने मार लेती है। मेरी कोशिश होगी जब तक मैं जिंदा हूँ, उस बेटी के सपने को पूरा करने की कोशिश करूँगा। विधायक जी, ये जो अधूरा डैम पड़ा है, इसका भी चुनाव में असर देखने को गरौठा से हेमंत यादव की रिपोर्ट।